अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है एक अलग अंदाज से, और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 3 बड़े चमचे कुकिंग ऑयल लिया है। ये मेरे पास एक नापने के लिए एक अलग पैमाना है। आप अपने खाना पकाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है उसके 3 बड़े चम्मच ऑयल के ले सकते हैं। इसमें मैंने साबुत गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, जिसमें 3 से 4 लौंगे और 3-4 काली मिर्चें, सब्ज़ इलायची है एक, और 2 पुलाव पत्ता और थोड़ा सा ज़ीरा है। ये मैं घी में कड़कड़ा लूँगी। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक क्रश करके रख लिया था। लहसुन की 4 से 5 कलियाँ और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया था। इसको घी में डालकर, इसको कुकिंग ऑयल में डालकर 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर रही हूँ। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी महक आ रही है। बस इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। ये ½ kg चिकन है जो मैंने साफ़ करके वॉश कर लिया था। अब मैं इस चिकन को फ्राई कर रही हूँ जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। देखें, चिकन आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज कर रही है। चिकन तकरीबन फ्राई हो चुकी है और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 4 बड़े टमाटर के 2-2 पीस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 4 बड़े टमाटर के 2-2 टुकड़े कर लिए। और ये चिकन जो बिल्कुल अपना कलर चेंज कर चुकी है, अब मैं ये टमाटर के पीसेस ये चिकन पर रख दूँगी। अगर हम टमाटर के बारीक बारीक और छोटे छोटे टुकड़े करके शामिल करते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं वो कभी भी नहीं गलते, और फिर वो सालन में ना उनसे अच्छा लुक आता है और ना ही उनका जायका अच्छा लगता है। इसलिए मैंने ये 2-2 टुकड़े करके टमाटर चिकन में रख दिया। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। 3 से 4 मिनट में ये हल्के से गल जाएंगे, और जब ये टमाटर हल्के से गल जाते हैं तो इनका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है। और ये देखें कितने आराम से इसके तमाम छिलके टमाटर से अलग हो चुके हैं, हो रहे हैं। इस तरह मैंने इन टमाटरों के सारे छिलके अलहदा कर लिए, और अब ये टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और इसी टमाटर के पानी में चिकन को फ्राई कर लिया। टमाटरों का पानी अब खुश्क हो गया है तकरीबन। टमाटर का पानी खुश्क होने के बाद अब मैं इसमें मसाले शामिल करने लगी हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया। इसके साथ ही ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर से कढ़ाई का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये ½ टीस्पून कुटी हुई मिर्च है। और ये धनिया पाउडर 2 टीस्पून।
دھنیا پاؤڈر شامل کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر، ہاف ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی اسپون سرخ مرچ پاؤڈر۔ آپ اپنے ذائقے کے مطابق اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق مرچیں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو زیادہ اسپائسی پسند ہوتا ہے، کسی کو کم۔ اب میں اس میں 1 پیالی پھیٹا ہوا دہی شامل کر رہی ہوں۔ دہی میں نے پہلے سے پھینٹ کے رکھ لیا تھا 1 پیالی۔ دہی کا پانی خشک ہونے کے لیے میں اسے کور کر دوں گی، اور یہ 3 سے 4 منٹ میں دہی کا پانی خشک ہو چکا ہے، اور یہ ہماری مزیدار سی چکن کڑھائی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اور اس میں نے ادرک کی باریک کھوائیاں اور ہری مرچ کاٹ کے 2 پیس کر کے ڈال رہی ہوں۔ آپ بھی میری یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔